सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच कुछ ऐसे तार्किक वक्तव्य आप लोगों को बताना चाहते हैं। मन में यह क्वेश्चन बना रहता है कि आखिर इतने विश्व गुरु और विश्व ज्ञान के प्रतीक हमारे भारत देश में पैदा हुए, उनके मार्गदर्शन को स्वीकारने के लिए युवाओं को, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों स्कूली पाठ्यक्रमों में उनको नहीं पढ़ाया जाता? उन्हें पढ़ाया जाता है जिन्होंने विश्व न ज्ञान गुरु हैं न कोई बहुत बड़ा मार्ग दिया है। साथियों, यह तर्क का विषय है, इसलिए आप लोगों के सामने यह वक्तव्य रख रहे हैं। साथियों, यदि भारत में बुद्ध को पढ़ा दिया जाए तो भारत के सभी धर्मों के पाखंड का पोल खुल जाएगी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यदि ईश्वर की सत्ता हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, अत्तदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनने की वक्तव्य बता दिया जाए, और बुद्ध स्वामी का मतलब अपनी बुद्धि का मालिक स्वयं बने, अपने ज्ञान के आधार पर अपना मालिक स्वयं बने, गुलाम न बने, किसी मानव निर्मित भगवान गॉड अल्लाह के पीछे न जाए, अन्यथा गुलाम रहेंगे। इस तरह की बाणी यदि बच्चों के माइंड में सेट हो गई तो सभी धर्मों का पतन निश्चित है, क्योंकि सभी धर्म कहते हैं कि धर्म के मामले में भगवान गॉड अल्लाह पर तर्क करके अंगुली नहीं उठानी चाहिए, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। साथियों, जब ईश्वर अल्लाह गॉड ने कुछ लिखा ही नहीं, बताया ही नहीं, तो यह कैसा वक्तव्य है कि उन पर अंगुली नहीं उठाया जाए? अगर उठाते हैं तो पाप पड़ेगा, नरक और जहन्नुम में चले जाओगे। भय दिखाना ही सबसे बड़ा पाखंड है। सोचने का विषय है। आप लोग सोचे, क्या धर्म भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड इन्होंने बनाया है, या धर्मावलंबियों ने अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, भोली भाली जनता को ठगने के लिए, और भगवान को मुक्तिदाता, स्वर्ग विधाता बता करके मानव को दिग्भ्रमित करने का कार्य होता है? जबकि तथागत भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं आपको एक सम्यक ज्ञान का मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान पाने के बाद आप स्वर्ग का यात्रा स्वयं तय कर सकते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं कहा था कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है, उर नारी के भीतर, इस पृथ्वी पर नरक कहाँ है, उर नारी के भीतर। अर्थात स्वर्ग और नरक और अंधकार से मुक्ति स्वयं जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद जब कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर आया ही नहीं, तो आपको किसने अवधारणा बताई कि स्वर्ग ऐसा है, नरक ऐसा है? इसकी व्याख्या करना भावनात्मक रूप से ठगना है आस्था के नाम पर। यह बात, और सभी धर्म के लोग धम्म जैसे धाम, 4 धाम, मक्का, मदीना, गुरुद्वारे में ही मुक्ति का मार्ग का स्थान बताते हैं, जबकि बुद्ध जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का साधन आप स्वयं को ही पहचानना है, स्वयं के अंदर छिपा हुआ है। जब तक उसे योग साधना से, ध्यान समाधि से अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, सम्यक सद्भाव गुण से, तब तक आप सही चीज नहीं समझ पाएंगे। इसी कारण बुद्ध को नहीं पढ़ाया जाता, और सभी की दुकान यदि बुद्ध को पढ़ा दिया गया तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चों के दिमाग में यदि शुरू से ही राजपाट, कानूनी कायदा यदि सभी लोग जान जाएंगे तो ठगी का मार्ग बंद होकर चमचों का रात खत्म हो जाएगा। लेकिन घबराएं ना, मैं डॉक्टर DN बौद्ध आपको संविधान का सम्यक ज्ञान एक एक करके BK महागुरु चैनल के माध्यम से आपको अवश्य बताएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान की चर्चा हम अवश्य करते रहेंगे। साथियों, अज्ञानता हटाओ। भविष्य में स्वर्ग और नरक को पाना है
तो अपने आप के भाग्य विधाता स्वयं बनना होगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा भाग्य आप कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। पता है कि बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम के फल की आशा नहीं हो सकती, तो बिना कर्म के आपका भाग्य कैसे बन सकता है। साथियों, इसी तरह पाखंड के सभी मार्ग को बताने के लिए हमारे सभी महापुरुषों ने मानव के पाखंड से दूर रखने के लिए संत गाड़गे जी सफाई के जन्मदाता और शिक्षा पर अधिक बल दिया और पाखंड से दूर रहने का हमेशा सलाह दिए। संत रविदास जी ने विषमता और जातिवाद का घोर विरोध किया और धर्म पाखंडों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि यह जातिवाद में इस दुनिया में सभी लोग चमार हैं। चमड़ा मांस और रक्त से बना है, जो चमार नहीं है वह कंकाल भूत शैतान है। इसी तरह सम्राट अशोक की वजह से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में स्थापित हुआ और अशोक की लाट से भारत का सिक्का राज सिंहासन चलता है। एक भारत की पहचान अगर विश्व में है तो सम्राट अशोक से है। ईबी रामास्वामी पेरियार ने खुला धर्म पाखंड का विरोध किया। ईश्वर की उत्पत्ति, भगवान की उत्पत्ति, सबका विरोध उन्होंने खुले मंच पर किया, जिसका आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। छत्रपति शाहू जी महाराज आरक्षण का कानून बनाकर स्वयं के शासन काल में चालू कराए, तभी से आरक्षण से ही सभी को बराबरी का दर्जा मिला और आरक्षण की जनक कहलाए। मान्यवर कांसीराम साहब एक और मुलायम सिंह की मित्रता बहुत ही अटूट थी, लेकिन मान्यवर साहब ने महापुरुषों को सबके दिलों में मिशन के माध्यम से अलग जगाकर विषमतावादी मनुवाद की जड़ हिलाने वाले को क्यों पढ़ाएंगे। इसलिए साथियों, बीके महागुरु चैनल आपको सम्यक संबुद्धत्व और सभी महापुरुषों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सावधान रहे साथियों, इस वक्तव्य को समझे। बिल्ली और कुत्ते को अगर मक्खन मलाई दूध की रक्षा करने के लिए दे देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे, तो आपको कभी भी दूध मक्खन मलाई नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कर बहियां भले अपनी छोड़ पर आई आस। आप उन पर कभी विश्वास न करिए जो जहर उगलते हैं। कांसीराम साहब कहे थे कि दुश्मन लाख कसम खाए एतवार न करना, सांप के बच्चे से कभी प्यार न करना, अर्थात नागनाथ और सांपनाथ से हमेशा हमेशा सावधान और सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को यही सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है और इसी वजह से जो धर्म पाखंड को सभी महापुरुषों ने, बैकवर्ड बहुजन समाज के लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। इसलिए विषमतावादी इनको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके धर्म पाखंड की पोल खुल जाएगी और बहुजन समाज के जो भोली भाली जनता है वह समझ जाएगी। इसलिए उन्हें गुमराह करके रखने के लिए वो आपके महापुरुषों को नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हमारा कि हम पढ़ाएं, हम जिसकी रोटी खाते हैं वफादार बने और वफादार सिपाही बन के हम समाज के हितों का कल्याण करें। इसलिए सबसे यह निवेदन है, जिम्मेदारी है कि आप अपने महापुरुषों के मार्ग को बढ़ाइए, अमल करिए, सच्चे वफादार ईमानदार सपूत बनिए, कपूत न बनिए। सपूत कहलाइए, वफादार बनिए और इनके सभी मार्ग को अमल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल में स्वागत है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।